पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि अब माइक हैसन को सपोर्ट मिलेगी आकिब जावेद से कि मिसबाह उल हक जो है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, उनको अब पाकिस्तान का रेड बॉल कोच बनाया जा सकता है। मिसबाह उल हक एज अ कैप्टन भी पाकिस्तान के लिए हमेशा टेस्ट सीरीज में कामयाब रहे, होम सॉइल पे हारे नहीं हैं, ड्रॉ जरूर किए हैं। और एज अ कोच भी मिसबाह उल हक कभी भी होम टेस्ट सीरीज नहीं हारे। शान मसूद की जगह पे साउद शकील पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन होंगे। चैंपियंस कप अब शायद आगे नहीं परसिस्ट किया जाएगा, इसके साथ ये मॉडल बिल्कुल पीसीबी शेल्फ कर देगा। पाकिस्तान ने चैंपियंस कप से अचीव क्या किया ये कौन पूछेगा, और पाकिस्तान के जो मेंटर्स हैं अब इनसे जान छुड़ाने का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। माइक हैसन को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वाइट बॉल हेड कोच मुकर्रर कर दिया। माइक हैसन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के वो पहले कोच हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट या प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली हुई। किसी तर्ज की क्रिकेट खेले बगैर माइक हैसन अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बन गए, लेकिन उनकी सीवी जो है वो बेहतरीन है। माइक हैसन न्यूजीलैंड के 6 साल कोच रहे। न्यूजीलैंड को 2015 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाने वाले कोच माइक हैसन ही थे। उसके अलावा अर्जेंटीना और केनिया जैसे एसोसिएट मेंबर्स की टीम्स को भी माइक हैसन कोच कर चुके हैं। आईपीएल में माइक हैसन पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कोच रह चुके हैं, और साथ साथ अभी माइक हैसन इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं पीएसएल में। पिछले साल माइक हैसन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड से तीसरा पीएसएल टाइटल जीता पीएसएल हिस्ट्री में। तो माइक हैसन हैं तो तगड़े कोच, और उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर आप उनका यूट्यूब चैनल भी देखते हैं तो आप जान जाएंगे कि वो सिर्फ एक कोच नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिस्ट है। किस तरह से वो प्लेयर्स को क्लोजली फॉलो करते हैं, कितनी उनकी कड़ी नज़र है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि अब माइक हैसन को सपोर्ट मिलेगी आकिब जावेद से, जो पाकिस्तान के इंटरिम हेड कोच रह चुके हैं। अब आकिब जावेद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं, और ये शायद आकिब जावेद को सूट भी करता है, क्योंकि आकिब जावेद की बहुत खिदमात है पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ग्रास रूट लेवल पे। गो के आकिब जावेद ने यूएई की भी कोचिंग की है, उनको ओडीआई स्टेटस मिला जब आकिब जावेद कोच थे। पाकिस्तान अंडर 19 2004 में जब जीता वर्ल्ड कप, तो उसके भी आकिब जावेद कोच थे, बॉलिंग कोच रह चुके हैं आकिब जावेद। उस टीम के जिसने इंडिया को हराया, श्रीलंका की टीम, पिछले साल बायलैटरल सीरीज जो जीती इंडिया से श्रीलंका में, उसके बॉलिंग कोच भी आकिब जावेद थे। और पाकिस्तान के बॉलिंग कोच 2009 के T20 वर्ल्ड कप में भी आकिब जावेद थे। लेकिन आकिब जावेद की जो असल खसूसियत है, जो सलाहियत है उनकी, उसका वो मुजाहरा कर सकते हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर बन के, और वहाँ पर शायद वो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को इंप्रूव भी कर सकते हैं, और माइक हैसन को उनकी बहुत ज़रूरत भी आने वाली है। तो ये जोड़ी मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट को बुलंदियों तक लेकर जाएगी। एक और खबर ये भी आ रही है कि मिसबाह उल हक जो है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, उनको अब पाकिस्तान का रेड बॉल कोच बनाया जा सकता है। बहुत से लोग शायद एतराज़ कर रहे हैं मिसबाह उल हक पे कि आप वापस मुड़ के मिसबाह की तरफ वापस कैसे चले गए हैं। मिसबाह क्योंकि 3 साल पहले छोड़ चुके थे पाकिस्तान की कोचिंग। आपको याद होगा कोविड में मिसबाह उल हक जो थे वो पाकिस्तान के कोच भी थे, सिलेक्टर, बैटिंग कोच, तीनों ओहदे उनके पास एक वक्त में थे, ऑल पावरफुल थे मिसबाह। जिसके बाद उनसे वो ओहदे आहिस्ता आहिस्ता छीन लिए गए थे। उसके बाद मिसबाह उल हक पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप से बाहर हो गए थे। फिर मेंटोरशिप का रोल उनको मिल गया था चैंपियंस कप का, जो कि अब कहा जा रहा है कि चैंपियंस कप नहीं रहेगा, उस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन मिसबाह के बारे में एक चीज आपको बता दूं, एक चीज उनके क्रेडिट पे जरूर आती है कि मिसबाह उल हक ना एज अ प्लेयर और ना ही एज अ कोच पाकिस्तान से कभी होम टेस्ट सीरीज नहीं आ रही। यानी कि मिसबाह उल हक एज अ कैप्टन भी पाकिस्तान के लिए हमेशा टेस्ट सीरीज में कामयाब रहे, होम सॉइल पे हारे नहीं हैं, ड्रॉ जरूर किए हैं। और एज अ कोच भी मिसबाह उल हक कभी भी होम टेस्ट सीरीज नहीं हारे एज अ पाकिस्तान कोच। तो मिसबाह के क्रेडिट पे ये जरूर जाता है कि रेड बॉल की जो कोचिंग है उसमें मिसबाह के पास सलाहियत है, और पाकिस्तान ने बहुत सी फतवात हासिल की यूएई में और पाकिस्तान में मिसबाह उल हक के अंडर। तो अब जो है मिसबाह उल हक को ये ओहदा दिया जा रहा है जिस पर कहा जा रहा है कि अब शान मसूद की जगह पे साउद शकील पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन होंगे। शान मसूद पर से शायद हाथ जो है वो हट गया सर पर से उनके, क्योंकि अब ये लग रहा है कि शायद यंगस्टर्स को लेकर आगे शान मसूद नहीं चल सकते, या शान मसूद की अपनी जगह शायद टेस्ट टीम में पक्की नहीं है जो आगे जाकर शान मसूद से ले ली जाएगी। तो कप्तानी की रेस में भी अब शान मसूद नजर नहीं आ रहे। साउद शकील जो कि अंडर एज क्रिकेट में पाकिस्तान की कैप्टनसी कर चुकी हैं, एज ग्रुप क्रिकेट में, अंडर 19 क्रिकेट में, इमर्जिंग एशिया कप्स में, अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की पीएसएल में कप्तान है, सिंध के कप्तान रह चुके हैं, कराची के कप्तान रह चुके हैं। तो साउथ के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है कप्तानी का। कहा जा रहा था कि साउथ को डेब्यू भी लेट कराया गया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक परमानेंट मेंबर है साउथ। तो लग ये रहा है कि साउथ कुछ साल आगे 4-5 साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एज अ कैप्टन
रेड बॉल क्रिकेट में सर्व कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि साउथ शकील ने अपनी सलाहियत जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर से भी मनवाई है, और हमने उनको काफ़ी सालों से कप्तानी करते देखा है डिफरेंट एज ग्रुप्स में पाकिस्तान के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई नए हैं, कप्तानी उनके लिए नई नहीं है, एलियन नहीं है। बहुत से मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान को जूनियर लेवल पर भी कैप्टन किया है, इमर्जिंग एशिया कप की जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ, या अंडर 19 लेवल पर भी साउथ शकील का जो था वो एक अच्छा रुतबा था। बात यहाँ पर यह है कि क्या साउथ शकील अब शान मसूद की जगह जब बनेंगे कप्तान, तो क्या पाकिस्तान का फतुहात का जो सिलसिला है वो जारी रह सकेगा, क्योंकि अब आकिब जावेद जो हैं वो अपने रोल से हट गए हैं। अब उनको शायद मिसबा के साथ कप्तानी करनी पड़ेगी, जिनके जब उनके कोच मिसबा होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी है कि मिसबा जो कि मेंटोर रह चुके थे, शुएब मलिक ऑलरेडी मेंटोरशिप से रिज़ाइन कर चुके हैं। मिसबा ज़ाहिर बात है मेंटोर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि अब चैंपियंस कप का जो फ्यूचर है वो भी डार्क लग रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये है कि चैंपियंस कप अब शायद आगे नहीं परसिस्ट किया जाएगा, उसके साथ ये मॉडल बिल्कुल पीसीबी शेल्फ कर देगा। जो 50-50 लाख रुपया रख के मेंटोर्स रखे गए थे, जिन्होंने शायद 1-1.5 साल में कुछ अचीव नहीं किया, अब इस आइडिया को ड्रॉप किया जाएगा। सकलैन मुश्ताक भी, वकार यूनस भी देखेंगे अब कहाँ पर आते हैं। शुएब मलिक ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुके हैं। सरफराज अहमद का कहा जा रहा है कि शायद वो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बन जाएंगे। मिसबाउल्लाह खुद भी मेंटोर रह चुके हैं। अब ये मेंटोर्स जो हैं शायद इनको 4-4 महीने की तनख्वाह दी जाएगी, यानी कि 2-2 करोड़ रुपया ये लोग लेंगे और ये लोग साइड पे हो जाएंगे। चैंपियंस कप का कोई फ्यूचर नहीं है, मेंटोर्स आगे मजीद नहीं काम करेंगे और पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट सेटअप में फिर से तब्दीलियाँ आएंगी। लेकिन पाकिस्तान ने चैंपियंस कप से अचीव क्या किया ये कौन पूछेगा। पाकिस्तान को 1.5 साल पाकिस्तान ने चैंपियंस कप से क्या हासिल किया, और क्या इन मेंटोर से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा भी हुआ। ये इतनी सैलरीज तो लेते रहे, मुआवजा इनका 50 लाख महीना था और अब भी इनको 4 महीने की तनख्वाह जो है वो दे दी जाएगी। लेकिन क्या पाकिस्तान को कुछ हासिल हुआ चैंपियंस कप से, ये तो आप लोग बताएंगे। लेकिन ये डिसीजन जो है ये ऑलमोस्ट ले लिया गया है कि चैंपियंस कप आगे नहीं चलेगा, और पाकिस्तान के जो मेंटोर्स हैं अब इनसे जान छुड़ाने का फैसला हो चुका है। अब ये तब्दीलियां हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, ये जो तब्दीलियां पाकिस्तान क्रिकेट में आ रही हैं, क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करेंगी। वाइट बॉल का नया कोच, रेड बॉल का नया कोच, सिलेक्शन कमेटी में चेंजेस, कप्तान जो है वो टेस्ट क्रिकेट का नया बनाया जाएगा। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अब आकिब जावेद डायरेक्टर की जो है वो रोल में आएंगे, पहले वो कोच रह चुके हैं। ये देखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये चेंजेस बहुत जल्द आपको पाकिस्तान क्रिकेट में नजर आएंगे। पाकिस्तान ने अब 5 T20 मैचेस खेलने हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, जो कि माइक हैसन की पहली असाइनमेंट होगी। उसके बाद एशिया कप भी है, देखते हैं एशिया कप सितंबर अक्टूबर में होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अभी इंडिया पाकिस्तान को लेकर चल रहा है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एशिया कप होगा या नहीं होगा। होगा तो T20 फॉर्मेट में होगा, और 2026 में फरवरी में T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी भी 8-10 महीने हैं माइक हैसन के पास, जिसकी वो तैयारी करना चाहेंगे, प्लेयर्स पूल बढ़ाना चाहेंगे। ये उनका पहला टारगेट होगा कि पाकिस्तान को दोबारा से T20 वर्ल्ड कप जितवाना है, जो कि पाकिस्तान ने अब से 16 साल पहले जीता था और एक ही दफ़ा जीता था। पिछला T20 वर्ल्ड कप 2024 का पाकिस्तान का डरावना ख्वाब की तरह था, जब वो यूएसए से भी हार गए और पहले राउंड में बाहर हो गए। साथ साथ अगर हम पिछले वाइट बॉल इवेंट्स की बात करें, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें या 2023 के वर्ल्ड कप की बात करें, तो पिछले 3 ICC वाइट बॉल इवेंट्स में पाकिस्तान की टीम पहले राउंड से बाहर होती रही है। पाकिस्तान की टीम ने नॉकआउट स्टेजेस के लिए क्वालिफाई नहीं किया। तो माइक हैसन के लिए ये कड़ा इम्तिहान है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वो पास्ट ग्लोरी वापस लेके देनी है, पाकिस्तान टीम को एक फॉर्मिडेबल टीम बनाना है। और माइक हैसन ऐसा कर भी सकते हैं, जो न्यूजीलैंड को 2015 का वर्ल्ड कप फाइनल खिला गए। वो अब पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंट जो है उनकी अचीवमेंट्स होंगी, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि माइक हैसन पाकिस्तान के लिए अगर कोचिंग करते हैं तो क्या माइक हैसन पाकिस्तान को भी वही बुलंदियों तक लेकर जा पाएंगे जो उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ किया। न्यूजीलैंड की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनी। अगर हम मकलम का देखें और माइक हैसन का कॉम्बिनेशन, तो न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत सी फतवाहत हासिल की हैं। इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रही और न्यूजीलैंड के क्रिकेट के जो फॉर्चून्स हैं वो भी बदले। लेकिन अब क्या ये माइक हैसन पाकिस्तान से कर सकेंगे, और क्या उनको प्लेयर्स रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या पाकिस्तान के कल्चर में, जहां पर गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी नहीं टिक पाए, गैरी कर्स्टन वही कोच है जिन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में इंडिया को टाइटल जितवाया था, और जेसन गिलेस्पी ने भी पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में लिमिटेड ओवर सीरीज जितवाई थी, और टेस्ट में भी वापस जो फतवाहत का सिलसिला जारी हुआ था वो गिलेस्पी के अंडर ही हुआ था, जब इंग्लैंड को आखिरी 2 टेस्ट मैचेस हराए थे पाकिस्तान में। तो अब क्या पाकिस्तान फॉरेन कोचेस के साथ दोबारा टिक पाएगा? कितनी देर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइक हैसन के पास रहता है? क्या 2-3 साल पूरे तरीके से माइक हैसन अथॉरिटी के साथ कोचिंग कर सकेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोच कोई भी आ जाए, पाकिस्तान के प्लेयर्स का उसको रिस्पॉन्ड करना, पीसीबी के साथ कोच का चलना और टर्म्स का तय पाना, ये बहुत ज़रूरी है।